गांव ढिंगसरा में आयोजित जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता के अवसर पर गांव के सरपंच सुभाष चंद्र मून ने युवाओं को एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेलों से ही नशे पर लगेगी लगाम। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना है और इसका सबसे सशक्त साधन है खेल। सरपंच ने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का नुकसान करता है। नशे की गिरफ्त में आने वाला युवा अपनी पढ़ाई, करियर और परिवार सब कुछ खो बैठता है। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे गांव और देश का भविष्य उज्जवल हो तो युवाओं को नशे से दूर रखना ही होगा। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने या हारने का नाम नहीं है। असली मायने में खेल जीवन में अनुशासन, धैर्य और परिश्रम की भावना को पैदा करते हैं। एक खिलाड़ी रोज सुबह उठकर अभ्यास करता है, कठिनाइयों से लड़ता है और अपने मेहनत से लक्ष्य हासिल करता है। यदि ये गुण युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखते हैं। सुभाष चंद्र मून ने युवाओं को यह भी समझाया कि शिक्षा और खेल दोनों ही जरूरी है। शिक्षा दिमाग को विकसित करती है तो वहीं खेल शरीर को मजबूत बनाती है। दोनों का संतुलन एक ही सफल और उज्जवल भविष्य का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ किताबों में डूबा एक बच्चा अधूरा है और सिर्फ मैदान में दौड़ता बच्चा भी अधूरा है। जब दोनों मिलते हैं तब एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि ढिंगसरा गांव में नशा तस्करी जैसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव की पंचायत और ग्रामीण समाज मिलकर ऐसे तत्वों को जड़ से खत्म करेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खुद भी नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके खिलाफ जागरूक करें। सुभाष चंद्र मून ने कहा कि हमारा लक्ष्य ढिंगसरा गांव का हर बच्चा पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़े। नशे में डूबने वाला युवा अपनी जिंदगी अंधेरे में झोंकता है, लेकिन खेल और शिक्षा में आगे बढ़ने वाला युवा देश का नाम रोशन करता है। ढिंगसरा के सरपंच का यह संदेश केवल गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उनका मानना है कि यदि युवा नशे से दूर रहकर खेलों और शिक्षा को अपनाएंगे तो समाज में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। इसी के साथ ही मैं पवन सिंह, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टोटल सेवक समाज सेवी। चैनल को जल्द ही लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमेटी है उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम खेल के जो ग्राउंड में करते हैं। आज के मुख्य अतिथि शायर साहब, सभी कोच साथी, हमारे गांव में आई हुई टीमें, मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी यहाँ ग्राउंड में आए हुए उन सबका स्वागत है। और ये बहुत बढ़िया बात है कि ढिंगसरा के अंदर एक बहुत शानदार ग्राउंड है और उसका फायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। और डॉक्टर सतवीर लगातार इस प्रयास में है, कम से कम 200 से 300 बच्चों को शाम को वो फुटबॉल खिलाते हैं और भी जो खेल है वो करवाते हैं। और मेरा जितना भी शौक होगा दिल से मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब भी आप बुलाओगे मैं तैयार रहता हूँ आपके लिए। जितना भी समय बच रहा है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं इस ग्राउंड के लिए करूँगा। और मेरी एक गाँववासियों को सलाह, भाई एक आजकल नशे का क्रेज बड़ा बढ़ रहा है गाँव के अंदर। 5, 7, 10 लोग ऐसे हैं जो घर घर जाके नशा बांट रहे हैं। उनसे आप सावधान रहिएगा। कहीं भी अपने बच्चे को अगर उन लोगों के साथ देखो तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिएगा। अपने बच्चे की एक्टिविटी देखिए, उसका साथी कैसा है, वो किस बच्चे के साथ रह रहा है, देखिए। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आजकल बड़ा सक्रिय मामला हो रहा है गांव के अंदर, मैंने देखा है 4-5 दिन से। मैं इसमें देख रहे हैं जुत्ती खोल ला रहे पड़ रही हूँ मांगे नशा लाने छोटू को नहीं, एक नहीं चाहिए मैंने लड़ाई करनी प्रकृति। अगर कोई नाराज हो तो चाहे 100 बारी हो जो। जैसी भाषा में शब्द है मेरा, नशा मैं बहुत सख्त नफरत करूँ। भाई कोई पिए पाए तो मैं माफी मांगू ही बात की, भाई कोई दिल पर ना रही हो बात, लेकिन मन नफरत है नशा करना। सीधी सी बात है। मैं कभी नशो करो साथ जरूर हुए वो 1-2 बारी कड़ी जोड़ी 2-4 साल हो तो पियो को भी मैंने बुरो लगे मैं छोड़ दी होगी, ठीक है जी। और मैं आज तक मेरी जिंदगी में कोई शराब या दूसरी जो एक्टिविटी नशे की हुआ है मैं कभी आंगन भरी छोड़ सकी। और मैं सारे गाँव वाला हूँ कोई निवेदन करूँ कि आप आपके टावरा में देखभाल रखो भैया। मैं से है ना छोटे को नहीं सारा बड़ा गंदा लोग है, घर घर 4 फांटन ला रहे हैं। मैं देख 2-4 महीनों पूरा हाल कर रखियो काम को
मेरी दुआ सलाह है भाई शाम सवेरे आप आपके टाबरा ने पूरा नजर में रखो। 2 ही टप्पा की बात है, घनी ज्यादा मैंने बातचीत हमें को नहीं। धन्यवाद।